हमारे साथ हैं जिला प्रमुख शिवसेना आशीष जोशी और जिला प्रभारी गोपी दादा। हम आज यहाँ पर महाराष्ट्र में जो गतिविधियाँ चल रही हैं उस गतिविधियों को लेकर आज शिवसेना में आगे क्या रूपरेखा तय होगी, या उद्धव जी की कुर्सी बचेगी या नारायण राणे अपने उसमें हासिल करेंगे, इस बारे में हम थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। नमस्कार। जैसा कि अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में जो गतिविधियाँ चल रही हैं उसके पीछे कौन सी महाशक्ति काम कर रही है आप हम सभी जानते हैं, लेकिन शिवसेना का एक आदेश की पार्टी अभी वर्तमान में शिवसेना भवन में मीटिंग चल रही है। माननीय उद्धव साहब ठाकरे आगे क्या डिसीजन लेंगे उसके ऊपर सारा काम चल रहा है। चैनल के माध्यम से मैं उन सभी बागी विधायकों से ये निवेदन करता हूँ कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे ने इस पेड़ को लगाया, ये पेड़ अपनी जड़ें जमा चुका, तो इसको हिलाने की कोशिशें कुछ शक्तियाँ कर रही है ताकि वो महाराष्ट्र में अपना दबदबा कायम कर सके। तो आप सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप हम सबके परिवार के हैं, आप शांति से वापस मुंबई आएँ और माननीय शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे के सामने बैठकर अपनी बातें रखें। अपने परिवार की बात अपने परिवार में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कभी सूरत जा रहे हैं, कभी गुवाहाटी जा रहे हैं, इससे कभी समस्या का समाधान होगा नहीं। पूरी जनता का समर्थन शिवसेना भवन और माननीय उद्धव साहब ठाकरे को है। माननीय बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक आज वहाँ सड़कों पर उतर रहे हैं तो उनके मन की पीड़ा है, क्योंकि जो पार्टी 1966 से चल रही है उसको आज तोड़ने का प्रयास कुछ ताकतों के द्वारा किया जा रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस पेड़ को अपने हिसाब से चलाएं, अपने तरीके से चलाएं और अपनी बातें माननीय पक्ष को सामने लाकर रखें। जैसा कि अभी देखा गया कि उनके पास मैंडेट पूरा है जैसा बताया जा रहा है और नई पार्टी का गठन भी करने की प्रक्रिया चल रही है। क्या शिवसेना वर्सेस शिवसेना है या शिवसेना का रूपांतरण हो जाएगा? देखिए, शिवसेना 4 अक्षरों का नाम है, तो शिवसेना कोई दूसरा लगा लेकर आता भी है। वर्तमान में आप देख रहे हैं कोई शिवसेना हिंदुस्तान चलाता है, कोई शिवसेना राष्ट्रीय शिवसेना, राष्ट्रवादी शिवसेना, लेकिन शिवसेना का जो मेन 4 अक्षर का नाम है शिवसेना, वही असली शिवसेना है। और शिवसेना और ठाकरे परिवार एक दूसरे के पूरक हैं। ठाकरे परिवार के बिना शिवसेना नहीं है, शिवसेना के बिना ठाकरे परिवार नहीं है। यदि कोई कह रहा है कि हम शिवसेना बाल ठाकरे लेके आ रहे हैं, तो भी शिवसेना का जो वर्चस्व है, जो वजूद है, वो ठाकरे परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता है। आज शिवसेना से जो नाराज होकर जो विधायक कहीं होटलों में बैठे हुए हैं, आज उनके घरों पे पथराव हो रहे हैं, तोड़ा जा रहा है और शिवसेना को दोबारा ही किया जा रहा है। आखिर है तो आपके भाई। शिव सैनिकों की एक पद्धति है, जैसा कि आपको शुरू से पता है कि शिवसेना अपने उग्र विचारधारा के लिए जानी जाती है। माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने सभी शिव सैनिकों से आह्वान किया है कि वे संयम बरतें। हम अपने स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कुछ शिव सैनिक अति उत्साहित होकर यदि कुछ गतिविधि कर भी रहे हैं तो ये उनका गुस्सा है, तो जो मेरे हिसाब से जायज़ है। क्या लगता है आपको कि विलय हो पाएगा? विलय होना या ना होना वो अलग बात है, लेकिन आज शिवसेना भवन के द्वारा जो उन विधायकों को निष्कासन की तैयारी की जा रही है, यदि वो निष्कासित होते हैं तो आपने पहले भूतकाल में भी देखा है कि नारायण राणे गए थे, उनकी राजनीति खत्म हो गई, छगन भुजबल गए थे, उनकी राजनीति खत्म हो गई। तो जो व्यक्ति शिवसेना के आधार पर बढ़ा और उसने अपना अलग वजूद बचाना चाहा तो उनका वजूद नहीं रहा। क्या शिव सैनिकों द्वारा जो गए हैं और विधायक गए हैं उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने का ऐसी कोई संभावना लग तो रही है, क्योंकि एकनाथ जी शिंदे कह रहे हैं कि उनके साथ में कोई महाशक्ति, कोई बड़ी पार्टी उनके साथ में काम कर रही है। अब हमारे हिंदुस्तान में वर्तमान में सबसे बड़ी पार्टी तो कौन सी है वो आप हम सब जानते हैं, तो उनको सपोर्ट पूरा मिल रहा है। वर्तमान में महाराष्ट्र की राजनीति को देख के क्या राजस्थान में भी उथल पुथल जारी है? राजस्थान में शिवसेना राज्य स्तर पर अपना वर्चस्व बहुत कम रखती है, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर हम राजस्थान में काम करते हैं। छोटे मोटे लेवल पर हम चुनाव लड़ते भी हैं, लेकिन यदि सेना भवन से आदेश आएगा तो महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों में भी शिवसेना को बढ़ाने का काम हम करेंगे। ये थे हमारे साथ आशीष जोशी जी, जिला प्रमुख, और गोपी दादा, जिला प्रभारी, जो कि अपने व्यक्तित्व विचार रखे और महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर जो इन्होंने उद्बोधन दिया, जो बात बोली कि एक हिंदुत्व की पार्टी है, श्री बाला साहब ठाकरे द्वारा ये बनाई गई है और हिंदुत्व के लिए ही इन्होंने काम किया है। और आगे अपन देखते हैं कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में क्या नया मोड़ आएगा। भगवा न्यूज़ 24 से विशाल शर्मा के साथ अनिल टेलर, वीडियो जर्नलिस्ट की यह रिपोर्ट।
जय भवानी।